बोले क्यों? क्योंकि श्री जी सब कुछ सह पावे, पर उनके वैष्णवों के आंख में, उनके भक्तों के आंख में आंसू आवे, हमारे प्रभु सह नहीं पाते। और इसलिए तो जब भी जीव रोता रोता प्रभु के चरणों में जाए, प्रभु की शरणों में जाए, क्योंकि संसार के अंदर भी इंसान रोता है, भगवत गुणगान में, भगवत कथा में भी जीव रोता है। रोता तो दोनों जगह पे है, पर फर्क इतना कि लौकिक में जब अपसेट होता है तो इंसान रोता है, और भगवत कथा में जब सेट हो जाता है तो रोता है। जब जब लौकिक में अपसेट होते हैं तो आंखें भर आती हैं, आंख से आंसू आ जाते हैं, और भगवत कथा सुनते सुनते ऐसी रस वृष्टि होने लगी। और कथा श्रवण किया कब कह सकते हैं कि जो पीड़ा गोपियां अनुभव कर रही थी, बराबर वही पीड़ा अपन को भी होने लगे। ऐसे न लगे कि गोपियों के बीच में से प्रभु चले गए, ऐसा लगे कि मुझे छोड़ के मेरे प्रभु चले गए। जब ये पीड़ा होने लगे, इस पीड़ा तक जीव पहुंचे, तब लगे गोपी गीत का श्रवण कर रहे हैं। और देखो, किसी ने तो कह दिया है कि इंसान जन्मते ही रोता क्यों है? यदि बच्चा जन्मे और रोवे ना तो भी डॉक्टर मार मार के लुढ़ाते हैं, और जब बच्चा रोवे तब लगे कि हाँ बराबर आ गया, बराबर स्वस्थ है। और यहां तक के रोवे ना तो भी उसे रुलाना पड़े। बोले क्यों? तो किसी चिंतक ने कहा, गत जन्म में इंसान जो कार्य करता करता अधूरा छोड़ के गया था, वही काम से इस जन्म में शुरुआत करता है। बोले गए जन्म में भी रोते रोते गए थे, आ नहीं आप्यू प्रभु है, पेलू नहीं आप्यू, आए ना आप्यू, गाड़ी ना आपी, रोते रोते गए थे, इसलिए इस जन्म में भी रोते रोते आए। तो रोते रोते सब आते हैं, लेकिन जीना उसी का जीना है। जैसे कबीर ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसें और जग रोए। जब इंसान जगत में आता है तो रोते रोते ही आता है, और उसको रोते रोते देख के घर के सारे लोग हंसने लगते हैं, अरे बालक हुआ, अरे बालक हुआ। तो रोता रोता तो हर कोई आता है, लेकिन जीवन जीना उसी को कहते हैं कि जाए तो खुद हंसते हंसते जाए और पूरे जगत को रुलाते हुए जाए। एनो मतलब एम नहीं कि देव करीने चालो जाए, खुद जाए तो हंसता हंसता जाए और दुनिया को रुलाता जाए। मैं कई बार विनोद में कहता हूं, एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, ऐसा स्वभाव है कि तुम्हारे जाने के बाद कोई आंसू नहीं बहाएगा। घना स्वभाव होए हो। और पत्नी ने कह भी दिया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम्हारे जाने के बाद कोई दो आंसू नहीं गिराएगा। पति ने कहा, हो ही नहीं सकता। जिस दिन इस जगत को छोड़ के मैं जाऊंगा, इस शहर का छोटे से छोटा बच्चा भी रोएगा और बड़े से बड़ा इंसान भी रोएगा। जब मैं जाऊंगा जगत के सारे लोग रोएंगे। बोले क्यों? कौन रोएगा? बोले मैं जब जाऊंगा तो नुक्कड़ पे जो चाय की दुकान है वो भी रोएगा, क्योंकि 2 महीने से पैसे नहीं दिए। दूध वाला भी रोएगा, 4 महीने का बिल बाकी है। खुद जावे तो हंसते हंसते जावे और जगत को रुला के जावे। इसको जीना नहीं कहते, पर ऐसे कार्य करके जाए, ऐसी प्रवृत्ति करके जाए कि जीवन में जीव उसका स्मरण करें, तब वास्तव में उसने जीवन जिया है, ऐसा अपन कह सकते हैं। और देखो, इस गोपी गीत की यात्रा के लिए मैंने आपको सावधान तो कर दिया। अब देखो, जीवन में प्रभु हर एक को कोई ना कोई मौका देखते हैं, लेकिन इंसान सफल कब होता है? देखिए, आध्यात्मिक मार्ग में सफलता यानी क्या? आध्यात्मिक मार्ग में सफलता यानी प्रभु के दर्शन। तो आध्यात्मिक मार्ग में या लौकिक में भी जीव सफल कब होता है? तो किसी चिंतक ने कहा कि जब तक और तैयारी दोनों वस्तु मिले तब इंसान को सफलता मिले। तक और तैयारी, ये दोनों वस्तु का मिलाप जब होए तब जीव को सफलता मिले। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तैयारी है पर उनको तक नहीं मिलती, और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में बार बार तक आती है पर तैयारी नहीं। तो जीवन जीना उसको कहते हैं, और जीवन में सफलता भी उसी को मिलती है
कि जीवन में मौका मिले, जीवन में तक मिले और उस तक के झड़पने की, उस तक को बटोर लेने की जिसकी तैयारी भी हो, वही जीवन जीना कहते हैं। और कहते हैं, किसी शायर ने भी कहा है कि समय नी एज सरती पड़ने तक कहे छे सौ। मौका किसको कहते हैं? जीवन नी एज सरती क्षण ने तक कहे छे सौ, सौभागी जेने जड़पी ले छे अने दुर्भागी विचार कर्या करे छे। जीवन में तक किसको कहते हैं? कि जब जीवन में मौका आवे और जो उसे झड़प ले, जो उस पे अमल कर ले, वो तो सौभाग्यशाली है। लेकिन तक जीवन में आवे और विचार करता रहे, कैसे होगा, क्या करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर पाता। तो आज इस परिवार को बहुत आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि तक तो मिली और इस परिवार ने तैयारी भी बताई। और जहां तक और तैयारी दोनों वस्तु मिली, तब आज ये पुष्टि सृष्टि इस आयोजन का लाभ लेने जा रही है, इस आयोजन का लाभ ले रही है। और वास्तव में गोपी गीत का दर्शन अपन करेंगे, लेकिन भागवत श्रीजी बाबा का वांगमय स्वरूप, लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई श्री महाप्रभु जी की टीका सुबोधनी जी, वो स्वामिनी जी का स्वरूप। हमें इस भागवत का दर्शन तो करना है, लेकिन अकेले प्रभु का दर्शन नहीं करना, पर स्वामिनी जी सहित प्रभु का दर्शन करना है। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, सुबोधनी जी का स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवत जी के ऊपर लिखी हुई श्री महाप्रभु जी की टीका यानी सुबोधनी जी। वो सुबोधनी जी का प्रागट्य कैसे हुआ? कहते हैं, श्री वल्लभ के जहां तृतीयात्मक स्वरूप बताए गए हैं, एक स्वरूप आपका आचार्य का है, एक स्वरूप आपका भगवत मुखारविंद का, और एक स्वरूप आपका स्वामिनी जी का। अब स्वामिनी जी रूपी श्री वल्लभ के मन में एक बार विचार आया कि कहीं स्वामिनी जी जा रहे थे और क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ठाकुर जी किसी का स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते करते प्रभु को इतना रोमांच हो रहा है कि कभी कभी प्रभु के मुख से भी आंखों से अश्रु आ रहे हैं, कभी कभी चुपचाप अपने मुख से उसका नाम ले रहे हैं। स्वामिनी जी विचार करने लगे, अरे मैं तो सदा सर्वदा प्रभु का स्मरण करती रहती हूं, पर आज मेरे प्रभु भी किसी का स्मरण कर रहे हैं, तो आज मेरे प्रभु किसका स्मरण कर रहे हैं? और स्मरण तो उसका ही होता है कि जो अपने हृदय में हो। तो मेरे हृदय में तो प्रभु विराजमान है, पर मेरे प्रभु के हृदय में कौन है कि जिसका स्मरण करते करते प्रभु की आंखों से भी अश्रु आने लगते हैं, जिसका श्रवण करते करते प्रभु के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं? वो कौन है? मैं कैसे जानूं? और स्वामी जी के मन में तालावली होने लगी कि क्या करूं, कैसे जानूं कि मेरे प्रभु के मन में कौन है, मेरे प्रभु के हृदय में कौन है। आई अपनी सखी के पास, कहने लगी, अरे सखी क्या बताऊं, आज मेरे मन में बड़ी चिंता है। सखी ने कहा, अरे राधाजू, आपके मन में चिंता काहे की है? बोले, मैं जब आ रही थी तो मैंने श्याम सुंदर को किसी के नाम का जाप करते हुए देखा, पर पता नहीं चला वो किसके मंत्र का जाप कर रहे थे। मैंने आंखें बंद के किसी का स्मरण करते हुए प्रभु को देखा, पर यह नहीं जान पाई कि जिसका स्मरण मेरे प्रभु कर रहे थे वो कौन है। अरे अपने हृदय में तो प्रभु बसते हैं, पर मेरे प्रभु के हृदय में कौन बस रहा है, ये जानने को मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अरे सखी, अरे वीर, मुझे बता तो सही, मैं कैसे जानूं कि मेरे प्रभु के हृदय में कौन है?